हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो जैसे कि लास्ट क्लास में मैं बोली थी हम लोग का चैप्टर 5 कंप्लीट हो चुका है और आज मैं शुरू करने जा रही हूँ नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है चैप्टर 6 का नाम है बेसिस एंड डायरेक्शन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ओके, यहाँ पे हम लोग मेनली ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग का इंस्टिंक्ट, इमोशंस, मोटिव्स, इसके बाद रिफ्लेक्स एक्शन, ये सारा हम लोग को इस चैप्टर में मिलेगा। ठीक है, और इस चैप्टर में और दो टॉपिक था जो कि नीड एंड ड्राइव्स, वो एक्सक्लूड हो गया। तो वो दो मेन जो बुक के फर्स्ट में दिया हुआ है वो सारा नहीं चाहिए, एक्सक्लूड हो गया है। तो फर्स्ट हम लोगों को चाहिए होगा बिहेवियर के बारे में। हम लोगों का जो बिहेवियर, वो ह्यूमन बिहेवियर के बारे में। बिहेवियर मतलब क्या है? तो हम लोग जो बोलते हैं कि बिहेवियर के बारे में हम लोग बोल देते हैं कि इसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, वो अच्छे से बिहेव नहीं करता है, तो वो बिहेवियर मतलब क्या है? तो ये चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है हम लोगों का बिहेवियर के बारे में। तो हम लोग बोल सकते हैं कि बिहेवियर मतलब है कोई भी ह्यूमन बीइंग का जो साइकोफिजिकल रिएक्शन होता है टुवर्ड्स द स्टिमुली। ओके, यहाँ पे बोला गया कि हम लोग जो कि ह्यूमन बीइंग क्या करता है, हम लोग कुछ रिएक्शंस या रेस्पॉन्स देते हैं। किसको रेस्पॉन्स देते हैं? हम लोग के सामने जो भी स्टिमुली या स्टिमुलस जो भी होता है, हम लोग कुछ साइकोफिजिकल रिएक्शंस देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बिहेवियर। सपोज मैं एग्जांपल देती हूँ, मैं तुमसे कुछ भी टॉपिक में बात कर रही हूँ या तुमसे कोई भी टॉपिक समझा रही हूँ या तुमको कोई भी बात कर रही हूँ, तो उसमें से तुम लोग क्या करोगे, समझ जाओगे कि मेरा बिहेवियर कैसे है। तो यहाँ पे बिहेवियर मतलब क्या? मेरा साइकोफिजिकल रिएक्शन, मतलब मैं क्या रिएक्शन दे रही हूँ। तुम लोग कुछ बोल रहे हो तो उसका रिएक्शन मैं क्या दे रही हूँ। और टुवर्ड्स द स्टिमुली, स्टिमुली मतलब तुम लोग, मतलब जिसके ऊपर हम लोग रिएक्ट करते हैं वो है स्टिमुली। कोई भी हो सकता है स्टिमुली। यहाँ पे ह्यूमन बीइंग बोला गया, ऐसे नहीं कि स्टिमुली हम लोग का ह्यूमन बीइंग ही होगा। कोई भी स्टिमुली के टुवर्ड्स हम लोग जो भी साइकोफिजिकल रिएक्शंस देते हैं, उसी रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं बिहेवियर। ओके, कोई भी रेस्पॉन्स, कोई भी रिएक्शन हम लोग देते हैं, उसी को हम लोग बिहेवियर बोलते हैं। ओके, हम लोग जो भी एक्सप्रेस करते हैं वो सारा हम लोग का बिहेवियर है। तो हम लोग का बिहेवियर बोलते ही यहाँ पे हम लोग का थॉट्स, इमेजिनेशन, फीलिंग्स, सारा कुछ इसमें इंक्लूड हो जाएगा। हम लोग क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, कैसे रिएक्शंस देते हैं, कैसे कुछ टॉपिक में रेस्पॉन्स करते हैं, हम लोग का एक्टिविटीज कैसा है, ये सारा क्या होता है बिहेवियर में इंक्लूड हो जाता है। ओके, तो बिहेवियर एक बहुत ही वास्ट टर्म है जहाँ पे हम लोगों का क्या होता है, साइकोफिजिकल रिएक्शन या रेस्पॉन्सेस इंक्लूड होता है। हम लोग का साइकोफिजिकल रिएक्शंस कवर करता है हम लोग का बिहेवियर। ओके, हम लोग कैसे बोलते हैं, क्या सोचते हैं, कैसे किसी से बात करते हैं, कोई भी बात पे कैसे रिएक्ट करते हैं, कोई भी सिचुएशन में खुद को कैसे संभालते हैं, वो सारा इंक्लूड हो जाता है हम लोग का बिहेवियर में। तो इन शॉर्ट हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग का बिहेवियर मतलब हम लोग क्या करते हैं, क्या एक्ट करते हैं, कैसे रिएक्शंस देते हैं, हम लोग का कुछ भी एक्टिविटीज, हम लोग का थॉट्स, इमोशंस, ये सारा हम लोग का क्या है बिहेवियर में इंक्लूड हो जाता है। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग को चाहिए होगा कि हम लोग का जो बिहेवियर है वो किसके ऊपर बेस्ड है। मतलब हम लोग जैसे भी बात करते हैं, जैसे भी रेस्पॉन्स करते हैं, तो वो रेस्पॉन्स कैसे करते हैं, क्यों करते हैं। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि इसका बिहेवियर रूड है, तो वो रूड क्यों है। और किसी का बोलते हैं कि उसका बिहेवियर बहुत ही अच्छा है, तो वो अच्छा क्यों बोलते हैं, कैसे हम लोग को पता चलता है कि उसका बिहेवियर अच्छा है, उसका बेसिस क्या है, वो देखते हैं। ये पॉइंट है हम लोग का बेसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। फर्स्ट पॉइंट है द स्टिमुलेटिंग कैपेसिटी
of the environmental situation. तो फर्स्ट हम लोग का बिहेवियर किसके ऊपर बेस्ड है, हम लोग किसके बेसिस पे हम लोग का बिहेवियर एक्सप्रेस करते हैं। फर्स्ट है द स्टिमुलेटिंग कैपेसिटी ऑफ द एनवायरमेंटल सिचुएशन। तो यहाँ पे बोला गया कि हम लोग जिसके ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं या जिसको भी रेस्पॉन्स दे रहे हैं, तो वो रेस्पॉन्स किसके ऊपर बेस करते हैं, हम लोग का जो रेस्पॉन्स है, जो एक्टिविटीज है, वो किसके ऊपर बेस करता है कि स्टिमुलेटिंग कैपेसिटी, वो कितना हम लोग को स्टिमुलेट कर पा रहे हैं। मतलब यहाँ पे मैं एकदम बहुत ही इजीली तुम लोग को समझा देती हूँ। यहाँ पे क्या होता है, सपोज तुम मुझे अच्छे से बात कर रहे हो तो मैं तुमसे अच्छे से पेश आऊंगी, तुमसे अच्छे से बात करूंगी। और तुम अगर मुझे गाली दे रहे हो या कोई भी बदतमीजी कर रहे हो, तो मैं भी उसी हिसाब से तुमको रूडली बात करूंगी, तुमको पनिश करूंगी। तो वो है हम लोग का बिहेवियर। हम लोग का बिहेवियर किसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग के सामने जो एनवायरमेंटल सिचुएशन, जो सिचुएशन है, वो सिचुएशन हम लोग को कैसे स्टिमुलेट करता है, उसके ऊपर हम लोग का रिएक्शन डिपेंड करता है। तो यहाँ पे क्या बोला गया, द स्टिमुलेटिंग कैपेसिटी ऑफ द एनवायरमेंटल सिचुएशन। हम लोग का सिचुएशन जैसा होता है उस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, अपना वो रिएक्शंस देते हैं। हम लोग का जो सामने जो भी स्टिमुलस है, जो भी स्टिमुली अगर हम लोगों के सामने अच्छे से पेश आ रहा है, तो हम लोग उससे अच्छे से बात करते हैं, अच्छे से टैकल करते हैं। लेकिन कोई अगर हम लोग के साथ कोई बुरा कर रहा है, तो उस हिसाब से हम लोग रूड या जो भी करते हैं, उसको मारते हैं, धमकाते हैं, जो भी करते हैं। तो वो सारा एक्टिविटीज हम लोग क्या होता है, सामने वाला इंसान या सामने वाला जो स्टिमुलस है, जो भी एनवायरमेंटल सिचुएशन जो है, उसके ऊपर हम लोगों का बिहेवियर डिपेंड करता है। यहाँ पे सामने अगर कोई ह्यूमन बीइंग है, कोई भी तुम लोग सपोज यहाँ पे स्टिमुलेटिंग कैपेसिटी तुम लोग एनवायरमेंटल सिचुएशंस, सपोज मैंने क्लासरूम सिचुएशन ले लिया यहाँ पे एग्जांपल। तो क्लासरूम सिचुएशन का स्टिमुलेटिंग कैपेसिटी कैसा है, अगर तुम लोग क्लासरूम में अच्छे से शांत से पूरा अच्छे से बात सुन रहे हो, तो मैं भी अच्छे से तुम लोगों को पढ़ाऊंगी। अगर मैं क्लास में घुसते ही तुम लोग बहुत हल्ला कर रहे हो, क्लास में ध्यान नहीं दे रहे हो, तब मैं क्या करूंगी, तुम लोग को रूडली क्लास को वो मैनेज करूंगी, या तुम लोगों को कुछ पनिशमेंट देके या कुछ ऐसा कुछ करूंगी। मतलब रूडली कुछ करने से तुम लोगों को क्या होगा, वो क्लासरूम को मैं मैनेज कर पाऊंगी। और अगर क्लासरूम पूरा अच्छे से मैनेज्ड है, तुम लोग खुद ही अच्छे से पूरा बैठे हुए या सुन रहे हो क्लास, तो मैं भी उसी हिसाब से अपना रेस्पॉन्स दूंगी। ठीक है, तो वही बोला गया कि स्टिमुलेटिंग कैपेसिटी ऑफ द एनवायरमेंटल सिचुएशन। एनवायरमेंटल सिचुएशन जिस हिसाब से हम लोग को स्टिमुलेट करता है, उसी हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, अपना बिहेवियर यानी रेस्पॉन्स या हम लोग का रिएक्शंस हम लोग देते हैं। ओके, ये गया हम लोग का फर्स्ट बेसिस। सेकेंड पॉइंट में बोला गया रिसेप्टिव कैपेसिटी of the sense organs। तो यहाँ पे बोला गया कि रिसेप्टिव कैपेसिटी ऑफ द सेंस ऑर्गन। हम लोग का जो 5 सेंस ऑर्गन्स है, उस सेंस ऑर्गन्स का रिसेप्टिव कैपेसिटी कैसे है, उसके ऊपर भी हम लोग का बिहेवियर डिपेंड करता है। तो देखना कभी कभी क्या होता है, सेम सिचुएशन में सपोज हम लोग के सामने सेम सिचुएशन रखा गया, सेम सिचुएशन में मैं अलग तरीके से बिहेव करूंगी, तुम शायद अलग तरीके से बिहेव करोगे। तो वो क्यों होता है, सबका बिहेवियर अलग अलग क्यों होता है, क्योंकि हम लोगों का जो सेंस ऑर्गन्स है, वो सेंस ऑर्गन्स का रिसेप्टिव कैपेसिटी यानी जो रिसीव करने का जो कैपेसिटी है। सपोज हम लोग के सामने कुछ भी सिचुएशन है, कुछ भी हो रहा है, तो मैं शायद कुछ अलग नजरिए से देखूंगी, कुछ अलग से सुनूंगी, पॉजिटिव साइड सुनूंगी, तुम शायद निगेटिव साइड सुनोगे, कोई भी बात या कोई भी सिचुएशन का। हम लोग का सेंस ऑर्गन्स का जो रिसेप्टिव कैपेसिटी है, जिस हिसाब से वो रिसीव करता है वो बात, उसी हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, उसको उस हिसाब से हम लोग रेस्पॉन्स करेंगे। सपोज मैं एक एग्जांपल दी थी, कभी कभी क्या होता है, हम लोग कुछ चीजें या कभी कभी तुम लोगों को डांट देते हैं या कोई भी रूडली बात कर लेते हैं, तो कोई कोई स्टूडेंट्स क्या है उसको पॉजिटिवली लेते हैं
कि हाँ शायद मैम हम लोग के अच्छे के लिए डांटे हैं या कुछ भी हो सकता है, हम लोग को मोटिवेट करने के लिए डांटे हैं, लेकिन वही सेम गाली या सेम बिहेवियर कोई स्टूडेंट्स नेगेटिवली लेगा, हाँ मैम ने ऐसे क्यों बोल दिया, हम लोगों ने तो कुछ नहीं किया, तो क्या हुआ, मतलब सेम सिचुएशन लेकिन दो स्टूडेंट्स का अलग अलग रेस्पॉन्स आया। क्यों आया? क्योंकि सबका रिसेप्टिव कैपेसिटी, हम लोग का सेंस ऑर्गन्स का रिसेप्टिव कैपेसिटी क्या है, अलग अलग है, और उसी हिसाब से हम लोग का बिहेवियर भी अलग अलग होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है रिएक्टिंग कैपेसिटी of the brain or the central nervous system। तो ये जो पॉइंट है इसके साथ इसका लिंक है। तो क्या करता है, हम लोग का जो सेंस ऑर्गन्स है वो सेंस ऑर्गन कुछ कोई भी सामने कुछ हो रहा होता है उसका वो एक्सप्रेशन क्या करता है, ब्रेन तक क्या करता है, ट्रांसफर करता है, और वही बात ब्रेन किस हिसाब से रिएक्ट करता है। जैसे कि मैं थोड़ी देर बाद पहले जो एग्जांपल दी थी, मैं सेम क्लास में तुम लोग को डांट रही हो, तो वो जो तुम डांट जो सुन रहे हो या उसको जो सोच रहे हो, समझ रहे हो, तो ब्रेन तक जो तुम ट्रांसफर कर रहे हो बात, अगर तुम पॉजिटिवली वो बात ट्रांसफर करोगे ब्रेन तक कि मैम ने अच्छे के लिए डांटा, अगर ये सोच के तुमने वो बात ब्रेन तक ट्रांसफर किया, तो ब्रेन का भी रिएक्टिंग कैपेसिटी क्या होगा, उस हिसाब से पॉजिटिवली रिएक्ट करोगे। शायद कभी हम लोग को तुम लोग सॉरी बोल दोगे या नेक्स्ट क्लास में अच्छे से रहोगे या अच्छे से पढ़ाई करोगे, तो वो क्या होता है, हम लोग का ब्रेन किस हिसाब से उस बात का रिएक्शन देता है उसके ऊपर भी हम लोग का बिहेवियर डिपेंड करता है। सेम बात जो नेगेटिवली लिया वो ब्रेन तक बात नेगेटिवली पहुंचाएगा कि मैम ने हम लोग को डांटा, मैम वो है ये है कुछ भी, वो बात अगर ब्रेन तक नेगेटिवली पहुंचाएगा, ट्रांसफर करेगा, तो ब्रेन भी उसका नेगेटिव रिएक्शन ही देगा। ठीक है, तो हम लोगों का बिहेवियर हम लोग का ब्रेन का रिएक्टिंग कैपेसिटी के ऊपर भी डिपेंडेंट है। ओके, तो ये गया थर्ड पॉइंट। लास्ट और एक पॉइंट है ट्रांसमिटिंग एबिलिटी ऑफ द सेंसरी और मोटर नर्वस सिस्टम ऑफ द बॉडी। तो ये मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ इस पॉइंट पे कि हम लोग का ट्रांसमिटिंग एबिलिटी ऑफ द सेंसरी और मोटर नर्वस सिस्टम, हम लोग का जो सेंस ऑर्गन्स है, जो सेंसरी वो है नर्वस सिस्टम है, वो किस हिसाब से ट्रांसमिट करता है ब्रेन तक, वो बात कैसे ट्रांसफर करते हैं, जो मैं पॉइंट 3 में बोल चुकी थी। तो वही बोला गया कि ट्रांसमिटिंग एबिलिटी ऑफ द सेंसरी एंड मोटर नर्वस सिस्टम ऑफ द बॉडी। तो हम लोग का बिहेवियर, हम जिस हिसाब से बिहेव करते हैं वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, ये 4 पॉइंट के ऊपर डिपेंडेंट है। ओके, अगर तुम अच्छे से बिहेव कर रहे हो, तुम्हारा बिहेवियर पोलाइट है, अच्छा है, तुम अच्छे से काम रहते हो, अगर तुम्हारा बिहेवियर अच्छा है, तो क्या होगा, मतलब तुम्हारे सामने कोई भी सिचुएशन, कोई भी एनवायरमेंटल सिचुएशन है, वो तुमको क्या पॉजिटिवली स्टिमुलेट कर रहे हैं, तुम लोग को अच्छा क्या कर रहे हैं, उसको जो क्या बोलते हैं, उसका स्टिमुलस जो होता है सामने, उसका पॉजिटिव एक साइड तुम लोग ले रहे हो, इसीलिए तुम्हारा बिहेवियर भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट है रिसेप्टिव कैपेसिटी ऑफ द सेंस ऑर्गन। हम लोग का जो सेंस ऑर्गन्स है, कान, नाक, जो भी हम लोग सुनते हैं, जो भी हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग उसका पॉजिटिव साइड, अगर कुछ बुराई में भी हम लोग अच्छा कुछ देखेंगे, तो क्या होगा, हम लोग का बिहेवियर भी उस हिसाब से अच्छा होगा, कोई भी सिचुएशन में हम लोग अच्छा ही बिहेव करेंगे, अच्छा ही रेस्पॉन्स देंगे। थर्ड में बोला गया कि रिएक्टिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्रेन, तो हम लोग का सेंस ऑर्गन्स ब्रेन तक बात जैसे पहुंचाता है, उसी हिसाब से हम लोग का ब्रेन भी रिएक्ट करता है। हम लोग कुछ भी रेस्पॉन्स या कोई भी रिएक्शंस जो देते हैं, वो क्यों देते हैं, क्योंकि हम लोग के सामने जो
स्टिमुलस है वो बात कैसे पहुंचा रहे हैं हम लोग के ब्रेन तक, उसी हिसाब से हम लोग का ब्रेन काम करता है। ओके, लास्ट है वही ट्रांसमिटिंग एबिलिटी ऑफ द सेंसरी और मोटर नर्वस सिस्टम, कि हम लोग का सेंस ऑर्गन किस हिसाब से ब्रेन तक बात पहुंचा रहे हैं, उस हिसाब से हम लोग का ब्रेन क्या करता है, हम लोग को बोलता है कि ऐसे रेस्पॉन्स करना है, वैसे रिएक्शंस देना है, और हम लोग देते हैं, और उसी रेस्पॉन्स और रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, बिहेवियर बोलते हैं। ओके, समझ में आया? तो यही सारा है हम लोग का बिहेवियर, मतलब हम लोग का साइको फिजिकल रिएक्शन, कोई भी बात पे हम लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सपोज मैं जो ये पढ़ा रही हूँ तुम लोगों को ये सुन के क्या रिएक्शंस दे रहे हो, अगर तुम लोगों को समझ में नहीं आया या समझ में आया, कुछ भी रिएक्शन, कोई भी सिचुएशन एक एक रिएक्शन होता है हम लोगों का, तो वो सारा रिएक्शंस क्या है, हम लोगों का बिहेवियर है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मैं तुम लोगों को होमवर्क दे देती हूँ। तुम लोगों का जैसे कि एग्जाम खत्म हो गया तो होमवर्क स्टार्ट हो जाएगा। तो आज का होमवर्क होगा तुम लोगों का बुक में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखना इस चैप्टर का बुक में फर्स्ट एक क्वेश्चन है, डिफाइन ह्यूमन बिहेवियर। तुम लोग बुक का हेल्प ले सकते हो, और मैं जो समझाई हूँ वो भी तुम लोग बना के लिख सकते हो। ऑन व्हिच एस्पेक्ट्स ह्यूमन बिहेवियर बेस्ड, तो हम लोग का बिहेवियर किसके ऊपर बेस्ड करता है। ठीक है, तो ये क्या होमवर्क आज के लिए बस इतना ही। अगर समझने में कुछ प्रॉब्लम होता है तो तुम लोग बोलना, थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि ये सारा साइकोलॉजिकल टॉपिक है कि हम लोग का बिहेवियर स्टडी कर सकते हैं, हम लोग का जो इमोशंस है, सेंटिमेंट्स है, वो सारा यहाँ पे मिलेगा, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है। अगर समझने में प्रॉब्लम हो सकता है तो तुम लोग बोल सकते हो, मैं और डिटेल्स तुम लोग के साथ डिस्कस करूंगी। ठीक है।